नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 4 सितंबर दिन गुरुवार सुबह 7 बजे की घग्गर की रिपोर्ट इस वक्त मेरे पास है। और सबसे पहली गुजारिश, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, फेसबुक पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। और आप कहां कहां से देख पा रहे हैं, वहां की अपडेट भी, आप घग्गर की क्या है, वहां पर कितनी बारिश है, वो ज़रूर बताएं ताकि तमाम दर्शकों तक ये जानकारी साझा हो सके। लगातार हरियाणा पंजाब में जो रुक रुक कर बारिश हो रही, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लेकिन अब सुबह की रिपोर्ट सबसे पहले देख लेते हैं। गुल्ला चिका में 1000 क्यूसिक पानी की बढ़ोतरी रात की तुलना में हो गई। रात यहाँ पर 47,281 क्यूसिक पानी था, जो कि अब बढ़कर 48,250 क्यूसिक हो गया। वहीं पर खनौरी की बात करें तो यहाँ पर लगभग सेम कंडीशन 12,900 क्यूसिक पानी है। चांदपुर की बात करें तो यहाँ पर 14,400 क्यूसिक पानी, सेम पानी रात जितना ही है। लेकिन सरदूलगढ़ में जो 2,000 के करीब पानी की बढ़ोतरी हो गई है। सरदूलगढ़ में रात जो 34,000 क्यूसिक पानी था, वो सीधा बढ़कर 36,235 क्यूसिक हो गया है। ऊटू हेड पर भी थोड़ा बहुत पानी बढ़ा है, यहाँ पर 23,000 क्यूसिक पानी है। और राजस्थान की तरफ भी 1,000 क्यूसिक पानी बढ़ा दिया गया, यानी कि रात तक डिस्चार्ज यहाँ से 19,500 क्यूसिक पानी हो रहा था, वो अब बढ़कर 20,500 क्यूसिक हो गया है। तो साफ सा संकेत है कि जैसे ही गुल्ला चिका पर पानी बढ़ रहा है, तो वो पानी आने वाले 48 घंटों के भीतर सरदूलगढ़ तरफ जो ट्रेवल करेगा, उसके बाद यहाँ पर भी जो स्थिति है वो काफ़ी मुश्किलात है वो पैदा कर सकती है। लेकिन जो गांव मत्तड़ के पास घग्गर नदी का जो जल स्तर है वो 22 फीट के करीब पहुंचा है। और अगले 1-2 दिनों के लिए जो समय रहने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। लिहाजा पानी जो आवक है उसकी गुल्ला चिका से जो आगे की तरफ होगी, तो वो आगे ट्रेवल करेगा पानी। रोडी क्षेत्र में गांव मत्तड़ के पास पंजाब से हरियाणा में प्रवेश कर रही घग्गर नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, खतरे के निशान के करीब पहुंचा है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सटे हुए किनारे हैं और यहाँ पर नदी इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत छोटा रूप नदी का रह जाता है और किनारे पर बसे ये गांव है। पिछले 2 दिन से जलस्तर बढ़ रहा है, अब अगले 3 दिन खतरा है, जिसके चलते पंजाब हरियाणा दोनों राज्य की पंचायतें, प्रशासन, ग्रामीण अपने अपने इलाके में तटबंधों को मजबूत करने में जुट गए हैं। यहाँ हो रही बारिश भी खतरा पैदा कर रही है। मौके पर मिट्टी के सैकड़ों बैग भरकर ले जाए जा रहे हैं ताकि किसी भी लीकेज को तुरंत प्रभाव से रोका जा सके। घग्गर नदी किनारे मिट्टी भरवा रहे सरपंच, पंच, ग्रामीण, किसान जो कि डर के माहौल में है। अगले समय का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन अपने ट्रैक्टर ट्रॉली सहित नदी पर काम करने में लगातार जुटे हुए हैं। 35,000 क्यूसिक से पार अगर पानी होता है तो फिर फ्लो होगा। अधिकारियों ने सोमवार को गुल्ला चिका में घग्गर का प्रवाह वो 44,000 से बढ़कर 46,000 क्यूसिक तक हो गया। वहीं खनौरी हेड पर भी जो पानी बढ़ा है, तो लगातार जो पानी की पल की जो रिपोर्ट है वो साझा की जा रही है। घग्गर अब अनूपगढ़ तक पहुंची है। खतरे की लहर है वो राजस्थान की तरफ भी मूव कर रही है। हालात इतनी गंभीर हो चुके हैं कि घग्गर का पानी अब राजस्थान के अनूपगढ़ तक पहुंच गया। प्रशासन द्वारा पानी की निकासी लगातार बढ़ाई जा रही है, लेकिन जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सिरसा में घग्गर की अगर बात करें, खैरे का पुल से आगे हम ओटू तक की बात करें, तो यहाँ पर स्थिति ठीक ठाक है। तमाम जो लोग हैं वो लगातार जीवनगर इलाके की बात करें तो यहाँ पर भी रात्रि समय में भी लोग ठीकरी पहरा है वो लगाकर लगातार हिफाजत कर रहे हैं। क्योंकि पंजाब सीमा के साथ लगते सिरसा के मुसाहिबवाला, पनिहारी, फरमाई कला, फरमाई खुर्द, बुर्ज, करमगढ़, निजडेला खुर्द और नागू की मत्तड़, लहंगेवाला, रंगा, किराड़कोट, बुड्ढा भाना, मल्लेवाला जैसे गाँव की पंचायतें खतरे को भांपते हुए गांव की फिरनी को ही रिंग बांध में बदलना शुरू कर दिया। यानी कि सबसे पहले लोगों की ये सबसे पहली कवायद शुरू होगी कि कैसे न कैसे गांव को बचाया जाए। इसलिए मनरेगा, जेसीबी, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की मदद से 3 किलोमीटर दूर से मिट्टी लाकर तटबंधों पर डाली जा रही, ताकि समय रहते स्थिति को भांपा जा सके। और घग्गर नदी के जलस्तर को लेकर तटबंधों पर लगातार निगरानी है। और जहां पर लगातार जो प्रशासन है वो पल की जो अपडेट है वो साझा कर रहा है। उपायुक्त शांतु शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा नदी के जलस्तर पर कड़ी निगरानी, तटबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। दिन रात टीमें निगरानी कर रही है। प्रशासन अधिकारी नियमित निरीक्षण का स्थिति का जायजा ले रहे हैं। गुड़ियाखेड़ा में हिसार घग्गर ड्रेन में लीकेज हुआ। ग्रामीणों की यहाँ पर सतर्कता की वजह से आपदा को टाला गया है। लगातार जो चोपटा जो खंड के गांव है, यहाँ पर
जो गुड़ियाखेड़ा में एक बार फिर से हिसार घग्गर ड्रेन में अचानक लीकेज हो गया, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। और बुधवार अलसुबह करीब 5:30 बजे यहाँ पर लीकेज शुरू हुआ, जिसके बाद जो लोग मौके पर पहुँचे और इसे काबू में कर लिया गया। बर्बादी की ये बाढ़ है। अब तक 4.5 लाख के करीब फसलें डूब गई हैं एकड़, और 4 जिलों में एसडीआरएफ तैनात है। 13 गांव खाली करवाए गए हैं। 11 जिलों के स्कूल बंद हैं और यमुना तट तक आई है। 100 घरों की छतें दीवारें गिरी हैं। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और स्कूल काफ़ी जिलों में बंद किए गए हैं। यमुना के रौद्र रूप से जद में आए 6 जिलों के 100 से ज़्यादा गांव हैं। हरियाणा में लगातार 5वें दिन बुधवार को भी भारी बारिश हुई। 15 शहरों कस्बों में 24 घंटे 4 से 8 इंच पानी भर गया। कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात बने हैं। यमुना, घग्गर, टांगरी, मारकंडा समेत नदी नाले उफान पर हैं। दिल्ली में यमुना का पानी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंच गया है। यहाँ 207.33 मीटर तक रहा, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है। यमुनानगर से पलवल तक नदी तटबंध तक आ गई है। साथ लगते हरियाणा के 100 से ज़्यादा गांव प्रभावित हैं। करीब 35,000 एकड़ फसल पानी में तब्दील हो गई है। पलवल के 12 गांव के लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कुरुक्षेत्र में घग्गर मारकंडा नदी ओवरफ्लो होने से 12 गांव में पानी घुस गया है। पट्टी जामड़ा में सभी 130 घरों को एसडीआरएफ से खाली करवाया गया है। लाडवा ने राक्षी नदी और जो बाकी इसके साथ जो लगते 3 जगह हैं वहाँ पर ये टूट गई है। तो लगातार जो अगले 3 दिन थोड़ी राहत। हरियाणा में 24 घंटे में 31 मिलीमीटर बारिश हुई है। मानसून सीजन 1 जून से 3 सितंबर तक 529 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और मानसून की एक्टिविटी 3 दिन कुछ कम रहेगी। 8 के बाद फिर बढ़ेगी। हालांकि अब बहुत भारी बारिश की संभावना ज़्यादातर नहीं है। राजस्थान प्रशासन की तरफ फिर राजस्थान कैनाल इंदिरा गांधी में पानी डालने की तैयारी है। घग्गर के जलस्खलन क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते घग्गर में पानी की लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने अधिकारियों के साथ घग्गर के तटबंधों का निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और जहां पर बुधवार को घग्गर की RD 24 व 0 इंदिरा गांधी नहर की RD 629 पर पहुंचे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कमजोर तटबंधों को तुरंत मजबूत करने के निर्देश देते हुए कहा कि घग्गर क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण लगातार पानी की आवक बढ़ रही। बुधवार शाम तक इससे और बढ़ोतरी की संभावना है। उन्होंने कहा था, जिला कलेक्टर ने कहा कि यदि जरूरत हुई तो इंदिरा गांधी राजस्थान कैनाल नहर में पीछे से बंद करवाकर इसमें यहाँ से अतिरिक्त पानी 0 RD से बने इंटैक्ट स्ट्रक्चर से जो इंदिरा गांधी राजस्थान कैनाल जो नहर उसमें डाइवर्ट किया जाएगा। क्योंकि 2023 में भी हमने देखा था कि बाढ़ पूरे हनुमानगढ़ को जो खतरे से टालने के लिए यही राजस्थान कैनाल जीवनदानी बनी थी, क्योंकि उस वक्त ये पीछे से बंद थी पहले से और इसके पानी को यहीं से करीब 3 से 4,000 क्यूसेक पानी को यहीं से डाइवर्ट कर दिया गया था। तो ऐसे में आशंका को देखते हुए SDRF की टीमों की संख्या बढ़ा दी गई है और जल संसाधन विभाग के जेई ने बताया है कि घग्गर में पानी की आवक लगातार बढ़ रही, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 की तुलना में उतना पानी नहीं है। उत्तर भारत की नदियों में उफान। पंजाब, हरियाणा व राजस्थान, दिल्ली में हाहाकार के हालात बन गए हैं। देश में भारी बारिश के चलते जम्मू कश्मीर की तवी, चेनाब, हिमाचल के व्यास, पंजाब में सतलुज, रावी, घग्गर और हरियाणा में नई दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदियों के रौद्र रूप में उत्तर भारत के 5 राज्यों में भारी तबाही देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में यमुना का पानी घरों में घुसने से खतरा बढ़ गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से बुधवार को 340 उड़ानों में देरी हुई। छत्तीसगढ़ के बांध टूटने से 4 लोगों की मौत होगी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बादल फटने से 200 से ज़्यादा घर जलमग्न हो गए। 10,000 को रेस्क्यू किया गया। अब तक यमुना नदी दिल्ली में खतरे के निशान 205 मीटर से ऊपर 207 मीटर तक बह रही है और 7 राज्यों में 40% ज़्यादा बारिश हुई है, जिसमें अगर लद्दाख, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, नई दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसमें शामिल है। और पंजाब को आपदाग्रस्त प्रदेश घोषित किया गया है। और सबसे ज़्यादा आखिर इस बार बारिश क्यों हो रही है, ये भी एक शोध हुआ है इसके ऊपर। इस बार राजस्थान व गुजरात सहित उत्तर भारत में ज़्यादा बारिश हो रही है। स्प्रिंगर नेचर में प्रकाशित एक शोध में खुलासा किया कि निम्न दबाव प्रणालियों के कारण पश्चिमी में लगातार वर्षा हो रही है। पश्चिमी भारत में निम्न दबाव अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से नमी खींच रहा है। इसी वजह से यहाँ पर
बारिश हो रही है। 23 जिलों में बाढ़ आपदा से प्रभावित पंजाब राज्य को सरकार ने आपदाग्रस्त घोषित किया है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश को भी घोषित किया था। दोनों राज्यों में बाढ़ व भारी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से 200 से ज़्यादा घर प्रभावित हुए, जलमग्न हुए, 400 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। चिनाब नदी उफान पर आसपास का जनजीवन भी जो कि अस्त व्यस्त हो गया है। तो पूरे हरियाणा, पंजाब से लेकर घग्गर खास करके हम इसको पॉइंट रखते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरी जानकारी आपको तमाम मीडिया के जो प्रकाशित उन खबरों के लिहाज से निचोड़ कर आपको ये जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि यहाँ पर अफवाहों, भ्रामक सामग्री से दूर हम ऑथेंटिकेट जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। फिलहाल घग्गर अभी भी निश्चित तौर पर एक बहुत संकुचित और समुचित व्यवस्थित तरीके से गुजर रही है, और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिनों में अगर पानी निकल जाता है तो फिर खतरा निश्चित तौर पर टल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।